and welcome in today's lecture. Students, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन सेल के बारे में। सो सेल क्या चीज़ है हम जानेंगे और सेल के अंदर क्या होता है यह हम जानेंगे। सेल क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है और किस प्रकार से करता है, ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में हर एक चीज़ को इन डेप्थ में भी बात करेंगे। वी विल स्टार्ट, हम लोग इस पूरे जो सेल टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिनर लेवल से और फिर हम इसको एडवांस लेवल तक के ले करके जाएंगे, जहाँ पे हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में भी बात करेंगे, सेल कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करेंगे एंड दैट विल बी फॉर हायर क्लासेस। ये जो वीडियो है ये लगभग आप सभी इस क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डील विद द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, बट स्टिल देयर विल बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि नहीं हो आपके लिए। तो विदाउट मच डिले लेट्स बिगिन दिस चैप्टर सेल। सो सबसे पहली चीज स्टूडेंट, सेल है क्या? सेल जो है वो एक सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये है हमारी सेल की डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेल। हम इस तरीके से सेल को क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो ये हमारी स्टूडेंट डेफिनेशन हो जाती है कि सेल क्या चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बेसिक। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे जो वर्ड है बेसिक, इसका मतलब क्या है? सो स्टूडेंट, बेसिक का मतलब है इट इज द नेसेसरी कंपोनेंट। ये एक नेसेसरी कंपोनेंट है, ठीक है, हर एक उस चीज का जिसमें लाइफ है, जिसमें जिंदगी है। फिर ये बात कर रहा है कि यहाँ पे ये कैसा कैसा है, स्ट्रक्चरल है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि सेल का कोई ना कोई अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो it's a necessary component of life which has its own structure, ठीक है। structural means it has its own structure। हर एक सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होगा जो कि वेरी कर सकता है दूसरे सेल के मुकाबले। और उस सेल का स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल होगा। ओके, सो वो नेसेसरी कंपोनेंट है स्टूडेंट। ओके, वो उसका खुद का अपना स्ट्रक्चर है और उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। सो ये मतलब है इन तीन शब्द का जो कि डेफिनेशन में यूज हुआ है। इट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको दूसरे शब्दों में अगर कोई बोले कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, देन इन दैट केस स्टूडेंट हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। हम जब सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि okay, so every living organism जो है वो किसका बना हुआ होता है स्टूडेंट? वो बना हुआ होता है सेल का। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इसमें कोई एक्सेप्शन है? डेफिनेटली देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर हम बात करें एक्सेप्शन की तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? सो हमारे पास जो एक्सेप्शन है वायरस, वायरस जो है इट्स एन एक्सेप्शन हियर।
क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इट इज द कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, वायरस जो है ये एक्सेप्शन है फॉर दिस पार्ट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब ये बॉडी के बाहर होता है स्टूडेंट तो ये नॉन लिविंग होता है। सो और जब ये बॉडी के अंदर होता है स्टूडेंट इट इज लिविंग। ओके, सो नॉन लिविंग इट मींस व्हेन इट इज ओ अरे 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 थैंक गॉड। सो ये नॉन लिविंग मींस व्हेन इट इज आउटसाइड। So when it is outside the body, it is non-living, and it is living inside the living cell. लिविंग सेल के अंदर ये कैसा है? एक लिविंग की तरीके से ये बिहेव कर रहा है। सो इस डेफिनेशन में वायरस एक एक्सेप्शनल केस हमारे को देखने को मिलता है, वरना अदरवाइज हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना हुआ होता है। जल्दी से स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल को सबसे पहले किसने देखा। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम लोग देख लेते हैं और हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नेम है साइंटिस्ट का जिसको हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट हुक स्टूडेंट। इन्होंने सबसे पहले सेल देखा। और जो उन्होंने सेल देखे वो कैसे सेल देखे? दे वर द डेड सेल्स। और वो सेल्स किसके थे? दे वर द सेल्स ऑफ द बार्क। ठीक है, कॉर्क के सेल थे। और कॉर्क क्या है? इट्स मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो उसने प्लांट सेल्स देखे सबसे पहले। ठीक है, फिर इन्होंने जो है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ही कॉइंड द टर्म सेल। ये जो वर्ड सेल है स्टूडेंट, ये शब्द रॉबर्ट हुक की ही देन है। और साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट जो बनाया, ही मेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इन्होंने स्टूडेंट जो बनाया वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने बनाया, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो इनके पास ये एक जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये वाला जो पार्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट। इन्होंने किसको देखा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने सेल सबसे पहली बार देखे, ये भी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है। अब हम लोग बात करते हैं एक अनदर साइंटिस्ट की स्टूडेंट, और इनका नाम है एंथनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने स्टूडेंट क्या किया? इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे। किसमें देखे? अंडर अ माइक्रोस्कोप। सो इन्होंने जो इन्वेंट किया स्टूडेंट, क्या इन्वेंट किया? इन्वेंटेड सिंपल
माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। और क्योंकि जो उन्होंने लिविंग सेल्स देखे वो कुछ प्रोटोजोन्स थे, इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को देखा, इन्होंने स्पर्म्स को भी डिस्कवरी इन्होंने करी। ओके, और इस वजह से हम इनको स्टूडेंट फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो इस वजह से हम इनको, क्योंकि प्रोटोजोल्स देखे तो इस वजह से इनको हम फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। इनको हम फादर ऑफ आई हैव नो आइडिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो है स्पर्म्स की डिस्कवरी भी इन्होंने करी। एक कॉन्सेप्ट है पॉली एम्ब्रियोनी, वो भी इन्हीं की देन है स्टूडेंट। सो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं। एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, दैट इज द फिनोमेना ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन प्लांट्स। तो ये जो चीज है ये भी इन्होंने देखी, डिस्कवर करी स्टूडेंट्स। पॉली एम्ब्रियोनी वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन। और ये पॉली एम्ब्रियोनी इन्होंने किस में देखी? इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी देखी स्टूडेंट इन सिट्रस फ्रूट। और ये जो सिट्रस फ्रूट था दैट वाज एन ऑरेंज, जिसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया। सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट हम लोग मार्क कर लेते हैं जल्दी से। let me take this red thing. So simple microscope, living cells, फर्स्ट टाइम इन्हीं ने देखे। कौन कौन से सेल्स थे? सेल्स प्रोटोजोन्स के थे, बैक्टीरिया के थे, स्पर्म्स के सेल्स थे। और इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी फिनोमेना देखा। सो पॉली एम्ब्रियोनी क्या चीज़ है अगर कोई आपसे पूछे तो चलिए मैं पॉली एम्ब्रियोनी आपको बता देता हूँ। इस पर हम लोग ने बात करी हुई है, आप मेरी वीडियो को ऊपर दिए गए लिंक में जाकर के देख सकते हैं अगर आपको देखने का मन हो तो। और polyembryony, it's a phenomena of the development of man. सो एक एम्ब्रियो से ज़्यादा जब डेवलपमेंट होता है, इस फिनोमेना को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। सो अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक और चीज़ पे बात करेंगे, दैट इज द सेल थ्योरी। और आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and till then, bye bye, take care, and God bless you.